में नेटवर्क 18 का खास आयोजन चल रहा है। रायपुर में सीईओ अवार्ड्स का आयोजन किया जा रहा है। नेटवर्क 18 का खास कार्यक्रम सीईओ अवार्ड्स चल रहा है, जिसमें शिरकत करने के लिए सीएम भूपेश बघेल पहुंच रहे हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नेटवर्क 18 का खास आयोजन इस वक्त रायपुर में चल रहा है। बहुत ही प्राचीन परंपरा और बहुत ही समृद्ध संस्कृति रही है। यहाँ की अपनी बोली, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत सीधे, बहुत सरल, बहुत ईमानदार और मेहनतकश लोग हैं और बहुत थोड़े में संतोष करने वाले भी लोग हैं, क्योंकि प्रकृति के गोद में ही ये यहाँ के लोग पले हैं, बढ़े हैं, तो उनकी आवश्यकता प्रकृति ही कर देती थी। तो बहुत ज़्यादा वो लोग, हम लोग अपेक्षा नहीं करते, क्योंकि प्रकृति हमें सब कुछ दे देती है। इस कारण से यहाँ के लोग बड़े संतोषी। किसी भी युग में आप देखें, छत्तीसगढ़ का अपना महत्व रहा है। आप यदि त्रेता युग की बात करें तो माता कौशल्या की ये मायके है। जहां आप बैठे हैं थोड़े से दूर में ही उसकी मंदिर बनी हुई है। भगवान राम के यदि वनवास हुआ तो सबसे ज्यादा समय यदि गुजारे भगवान राम ने तो हमारे छत्तीसगढ़ में गुजारे हैं। यदि द्वापर युग की भी बात करें तब भी कृष्ण और अर्जुन, यहां से मुश्किल से 10 किलोमीटर दूर आरंग है, वहां की बहुत प्रसिद्ध कथा है जिसमें राजा मौरध्वज ने अपने बच्चे के आरा से उसे चीर के न्याय देने का काम करते हैं, तो इसलिए उसका आरंग नाम पड़ा। उस काल में भी यहाँ का उदाहरण आपको मिलेगा। यदि उसके बाद के युग की देखें तो बौद्धकालीन आप देखेंगे तो नालंदा के बाद सबसे बड़ा यदि कोई केंद्र रहा है तो हमारा सिरपुर है, जो 10 वर्ग किलोमीटर में जो बौद्धकालीन जो आपको स्मारक यहाँ मिलेगा। 1000 साल पुराना आपको लक्ष्मण मंदिर मिलेगा जो ईंटे से बने हुए हैं। यदि आज़ादी के लड़ाई की बात करें, 1857 की गदर की बात करें, तो यहाँ के महापुरुषों ने कोई कम लड़ाई नहीं लड़ी। चाहे शहीद वीर नारायण सिंह की बात करें या राजा गैन सिंह की बात करें, उस समय भी उस लड़ाई में हमारी भूमिका रही है। यदि आधुनिक भारत में बात करें, जो हमारे भारत की सबसे बड़ी कमजोरी है, जो छुआछूत है, यदि उसे दूर करने की लड़ाई की शुरुआत यदि किसी ने की है तो पंडित सुंदरलाल शर्मा ने की, जिन्होंने अछूतों को जनेऊ पहनाने का काम और मंदिर प्रवेश कराने का काम उन्होंने किया। समाज सुधार की दिशा में भी हमारे छत्तीसगढ़ अग्रणी रहा है। देश के नवनिर्माण में भी हमारा प्रदेश पीछे नहीं रहा। भिलाई स्टील प्लांट यदि नेहरू जी ने स्थापित की तो आधुनिक भारत का जो तीर्थ कहा है तो भिलाई स्टील प्लांट को कहा, जहां पूरे देश भर के लोग यहां निवास करते हैं, इसलिए भिलाई को मिनी भारत के रूप में हम सब जानते हैं। यदि आप आज आधुनिक युग में ऊर्जा की बड़ी बहुत ही महत्व है, तो देश को ऊर्जा देने में हमारा छत्तीसगढ़ पीछे नहीं है। 22,000 मेगावाट बिजली उत्पादन हमारे छत्तीसगढ़ में होता है, जबकि हमको आवश्यकता मुश्किल से 4500-4600 मेगावाट की है। बचत जो बिजली है वो पूरे देश में जाता है। कोयला में भी आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाले राज्यों में हमारा छत्तीसगढ़ है। आयरन में सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला हमारा राज्य है, जहां लगातार बैलाडीला से देश ही नहीं विदेश के भी आयरन ओर की आपूर्ति हमारे छत्तीसगढ़ से हो रहा है। तो देश के नवनिर्माण में
हमारी छत्तीसगढ़ की भूमिका रही है। आज मैं आप सबका स्वागत करता हूं। थोड़ा सा इतिहास मैंने बताया इसलिए कि आप केवल इसे नक्सलगढ़ के रूप में न देखें। आदिकाल से हमारा छत्तीसगढ़ का अपना महत्व है। 5000 साल पुराना नाट्यशाला यहाँ है। हमारे आदिवासियों के अपनी संस्कृति है। हमने अभी राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव किया, जिसमें 25 राज्यों से और 6 केंद्र शासित राज्य के साथ 6 देशों के लोक नर्तक यहाँ आए थे। यहाँ हर प्रकार के आपको विविधता मिलेगी और सब चीज को स्वीकार करने की बड़ी अद्भुत क्षमता है। हमारे जो छत्तीसगढ़ के जो यंत्र है वो सबको पचा लेता है। जो भी यहाँ आता है यहाँ से फिर जाने का नाम नहीं लेता, चाहे वो किसी प्रांत से आया हो, चाहे वो दक्षिण से हो, चाहे उत्तर से हो, चाहे पूरब से हो, पश्चिम से हो। जो उद्योगपति आए हों, जो व्यापारी आए हों, चाहे जो अधिकारी आए हों, चाहे किसी राज्य से भी आए हों, रिटायरमेंट होने के बाद छत्तीसगढ़ छोड़ के नहीं जाता साहब। क्योंकि छत्तीसगढ़ जैसे पीसफुल आपको एरिया हिंदुस्तान में और दूसरा नहीं मिलेगा। तो आपसे मैं यही निवेदन करना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ में आइए, आप निवेश करिए। यहाँ व्यापार करना चाहें तो उसके लिए अनुकूल वातावरण है, उद्योग लगाना चाहें तो उसके लिए अनुकूल वातावरण है। उद्योग नीति 2019 हमने जारी की है, उसमें हमने बहुत सारी सुविधाएं दी है। मैंने तो उद्योगपतियों से सीधा कहा कि आप उद्योग नीति बनाइए, बना के दीजिए, उसे जारी करने का काम मेरा है। और सारे उद्योगपति ने जो जो अच्छी बातें कही सबको हमने उद्योग नीति में शामिल किया है। और यही कारण है, आप देखेंगे हमने कलेक्टर गाइडलाइन में 30% की कमी की। हमें रजिस्ट्री फीस में भी 2% की कमी की है। जो जमीन लीज में दी गई थी उसे फ्री होल्ड करने का निर्णय लिया है। और केवल पहले तो अ और ब श्रेणी का होता था, अभी हमने अ, ब और स और द 4 श्रेणी में विभक्त किए हैं। जो हमारे उन क्षेत्र में, उन ब्लॉकों में या उन जिलों में जहां उद्योग नहीं लगे हैं, यदि आप वहां जाते हैं तो आपको और ज्यादा अधिक से अधिक हम सुविधा देंगे। ये हमारी नीति है। तो आप सबको मैं इस अवसर पर कहना चाहूँगा कि आप चाहे एजुकेशन के सेक्टर में हो, चाहे आईटी के सेक्टर में हो, चाहे आप मिनरल के, चाहे कोर सेक्टर की बात करें, चाहे आप फूड प्रोसेसिंग के तरफ जाएं या फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में जाएं, आपको जितने जैव विविधता हमारी छत्तीसगढ़ में मिलेगी, मैं नहीं समझता कि देश के दूसरे किसी क्षेत्र में मिलेगा। और यहाँ सारी चीजें यहीं से जाती है, रॉ मटेरियल यहीं से जाती है, लेकिन उद्योग हमारे पास नहीं है। तो यदि कोई दवा